डिवाइन परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर अज्ञेय जी की वीडियो पंक्ति लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और ये पंक्ति सामने दी हुई है जिसका व्याख्या मैं बिल्कुल सरल शब्दों में करने जा रहा हूं और ये पंक्ति व्हाइट बोर्ड पे सामने लिखा भी है। आप लोग तैयार रहिएगा। मैं कब कहता हूं मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले, मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने, और या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने, या पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे, नेतृत्व ना मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं इसका व्याख्या करने जा रहा हूँ। मैं कब कहता हूँ, अज्ञेय जी कह रहे हैं कि मेरी चाह है ही नहीं, मैं कभी एक चीज़ कहता ही नहीं हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं है, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मैं युद्ध करूँ और मुझको चोट न मिले। ये कभी की इच्छा ही नहीं है कि मैं युद्ध करूँ, मुझको युद्ध करने अगर युद्ध करूँ मैं तो मुझको चोट न मिले, ये उनकी इच्छा है ही नहीं। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। कभी अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं प्यार करूं, स्नेह करूं और उस प्यार में मुझको सब प्राप्ति हो जाए, मुझे प्राप्ति की ओट मिले। ओट का मतलब होता है उपहार। मैं जिससे प्रेम करूं, प्यार करूं, वो मुझे प्राप्त ही हो जाए, ये कभी चाहता ही नहीं है। अज्ञेय जी कभी नहीं चाहते हैं कि जिससे वो प्यार करें वो प्राप्ति ही हो जाए। अगली लाइन में मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने। मैं कभी चाहता ही नहीं कि उसका चारों तरफ विजय ही हो जाए, उसका विजय ही विजय हो, जो भी काम करने के लिए जाए वो उसका विजय हो जाए और ऊंचा उसका प्रसाद बने। प्रसाद का मतलब होता है महल, ऊंचा उसका महल बने। कभी चाहता ही नहीं है कि वो विजय करे, उसका चारों तरफ विजय हो जाए वो और ऊंचा उसका प्रसाद बने, कभी नहीं चाहता है। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने, या पात्र जगत का पात्र बने, जगत का वो पात्र बन जाए जिससे लोग उसको श्रद्धा से याद करें, धुंधली सी याद बनी रहे। जगत के लिए वो पात्र बनना ही नहीं चाहते हैं कि मतलब कोई अच्छा कार्य करें और जगत के लिए वो पात्र बन जाएं कि लोग जो है उनको याद करें, उनकी धुंधली सी याद लोगों के मन में बनी रहे, कभी नहीं चाहता है। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे या चाह मुझे, मेरा पथ प्रशस्त रहे, मेरे रास्ते में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए, कोई दिक्कत ना हो, मेरे रास्ते में मेरा रास्ता बिल्कुल सरल हो, सीधा हो। ये मतलब ये चाह उनको कभी व्याकुल करती ही नहीं है, कभी नहीं चाह उनको व्याकुल करती है कि उनका जो रास्ता है वो बिल्कुल सरल रहे, उनके रास्ते में किसी प्रकार का कोई रुकावट ना हो, किसी प्रकार कोई व्यवधान ना आए, ये चाह उनको कभी व्याकुल नहीं करती है। नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो चाह परवाह मुझे, नेतृत्व न मेरा छिन जाए। कभी नहीं चाहता है कि जिन लोगों का वो नेतृत्व करता है, जिन लोगों का वो अगुवा हो, जिन लोगों का वो नेतागिरी करता हो, उनका नेतृत्व छिन जाए, इसकी चाह, इसकी परवाह उसको नहीं होती है कि उसका नेतृत्व छिन जाए, ये चाह उनको कभी परवाह नहीं करती है। इसी के साथ ये आज का व्याख्या समाप्त होता है। मैं अगले वीडियो में इसके आगे का पंक्ति लेकर के मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।